यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन है। ये वजीर खारजा के मेयार की तकरीर नहीं थी। इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ये वाहिद मुल्क है जहां चोर एहतसाब कर रहे हैं। हिसान खावर ने कहा है कि कौमी सेहत कार्ड अवाम के दिल की आवाज और अवामी उमंगों का तर्जुमान मंसूबा है। पीटीआई हुकूमत कौमी सेहत कार्ड के जरिए कौम की तकदीर बदल रही है। फरख हबीब का कहना है कि अकबर एस बाबर स्क्राउंडी कमेटी को सबूत फराहम करने में नाकाम रहे। इनकी दरख्वास्त में दावे झूठे साबित हुए। नून लीग 64 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पा रही। पाकिस्तान की 52% अवाम ने पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील होने के इम्कान का इजहार कर दिया। मुल्क में कोरोना के फैलाव ने फिर एक बार खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों के दौरान मुस्बित केसेस की शरह 9.65% रिकॉर्ड की गई। ढेर की रेती रोड पर हिंदू जवान सतन लाल पर नामालूम हथियारबंदों का हमला। हथियारों के मुंह खोल दिए, जिसके नतीजे में सतन लाल और एक बच्चा जख्मी। सतन लाल मौके पर जान बहक। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन है। ये वजीर खारजा के मेयार की तकरीर नहीं थी। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने शाह महमूद की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी को ऐवान के अंदर जवाब दूंगा। जब मैं स्पीकर था, ये मेरा पार्लिमान लीडर था। मोहतरमा ने मुझे कहा था कि इसे कुछ सिखाओ, आज ये मुझे सिखाते हैं। मोहतरमा ने कहा था कि इसे कुछ सिखाओ, आज ये मुझे सिखाने आए थे। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मुल्तान में अगर शाह महमूद को बच्चों ने तंग किया तो उनसे पूछूंगा। इस्तीफा मंजूर करना ना करना पार्टी का स्वाबेदीद है। अगर हम चाहते तो शाह महमूद सिर्फ अपनी जमात को तकरीर सुनाते। हमारी अक्सरियत थी कि अगर हम चाहते तो वजीर खारजा की तकरीर ना होती। अगर हम उठकर चले जाते तो किसको सुनाते। यह हमारी मेहरबानी है कि हमने उन्हें बोलने दिया। इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि यह वाहिद मुल्क है जहां चोर एहतसाब कर रहे हैं। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत का एहतसाब देखें, केसेस में कुछ नहीं। करप्शन की फहरिस्त में जब यह हुकूमत आई थी 117 नंबर थे। अब मुल्क करप्शन की फहरिस्त में 140 नंबर पर पहुंच गया। हिसान खावर ने कहा है कि कौमी सेहत कार्ड अवाम के दिल की आवाज और अवामी उमंगों का तर्जुमान मंसूबा है। पीटीआई हुकूमत कौमी सेहत कार्ड के जरिए कौम की तकदीर बदल रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हिसान खावर ने अपने बयान में कहा कि बुजदार हुकूमत सूबे में सेहत की सहूलियात आसमान की बुलंदियों पर ले गई। हर खानदान 10 लाख रुपए की खतीर रकम से अपना इलाज मुआवजा करवा सकता है। पीटीआई हुकूमत ने इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए अमीर और गरीब का फर्क मिटा दिया। हर गुजरता दिन अहले पंजाब की तकदीर बदल रहा है। फरख हबीब का कहना है कि अकबर एस बाबर स्क्राउंडी कमेटी को सबूत फराहम करने में नाकाम रहे। इनकी दरख्वास्त में दावे झूठे साबित हुए। नून लीग 64 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पा रही। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरख हबीब ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्क्राउंडी कमेटी ने अकबर एस बाबर के दावों का पोल खोल दिया। वो फंडिंग का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। अकबर एस बाबर के पास पेश करने के लिए कुछ नहीं। इनको केस से अलहदा करने के लिए पिटीशन दायर कर दी। पाकिस्तान की 52% अवाम ने पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील होने के इम्कान का इजहार कर दिया। प्लस कंसल्टेंट की जानिब से किए गए सर्वे में 26% पाकिस्तानियों ने मुस्लिम लीग नून, 21% ने JUIF और 17% ने जमात इस्लामी की एस्टेब्लिशमेंट से मुबैना डील होने का इम्कान जाहिर कर दिया। सर्वे में साबका वजीर आजम नवाज शरीफ के 2022 में पाकिस्तान आने के इम्कान को भी 57% पाकिस्तानियों ने रद्द कर दिया, जबकि 12% ने इनकी वापसी की उम्मीद जाहिर की। मुल्क में कोरोना के फैलाव ने फिर एक बार खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों के दौरान मुस्बित केसेस की शरह 9.65% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 32 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,301 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,30,366 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदातोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,327 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,80,421, सिंध में 5,43,170,
खैबर पख्तूनख्वा में 1,94,887, बलोचिस्तान में 34,417, गिलगित बल्तिस्तान में 10,703, इस्लामाबाद में 1,28,429, जबकि आज़ाद कश्मीर में 38,339 केसेस रिपोर्ट हुए। ढेर की रेती रोड पर हिंदू जवान सतनलाल पर नामालूम हथियारबंदों का हमला, हथियारों के मुंह खोल दिए, जिसके नतीजे में सतनलाल और एक बच्चा जख्मी। सतनलाल मौके पर जाँ बहक, सतनलाल और बच्चे को मुतल्लिका हॉस्पिटल ढेर की लाया गया। सतनलाल की लाश के पोस्टमार्टम के बाद लाश वारसा के हवाले और पुलिस खामोश। MNA मीर बाबर खान लुंड ने भी एक्शन लिया और SP घोटकी को कहा कि जल्द से जल्द सतनलाल के मारने वाले गैंग को हिरासत में लिया जाए। जिम्मेदारान ने खाद पेच और GST समेत FPA के जालिमाना टैक्सों के खिलाफ सरपाया एहतजाज बन गए। हुकूमत का जालिमाना टैक्स के खिलाफ नौशहरा के किसान सड़कों पर निकल आए। रिपोर्ट कर रहे हैं तहसील रिपोर्टर मोहम्मद नवाब। जी बिल्कुल, हुकूमत का जालिमाना टैक्स के खिलाफ नौशहरा के किसान सड़कों पर निकल आए। नौशहरा के इलाके कोड़ा खटक मलगरी जमींदारान ने खाद बीज और GST समेत बिजली के बिलों में FPA टैक्स के खिलाफ नौशहरा के किसान सराप एहतजाज बन गए। हुकूमत की जानिब से किसानों को ज़र बीज पर 17% जनरल सीज टैक्स समेत बिजली के बिलों में FPA टैक्स और मार्केट में खाद नाफिज होने के खिलाफ नौशहरा का काश्तकारों ने एहतजाजी मुजाहरे के साथ मलगरी जमींदारान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नवाब, तहसील रिपोर्टर, नौशहरा।